गाइस, क्या आपका भी मन कर रहा है वैष्णो देवी जाने का, लेकिन अभी इतना बजट नहीं है या आपको परफेक्ट गाइड नहीं मिल रहा, तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पूरी गाइड और एक कैसे बजट ट्रिप करनी है वो जानने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि कुछ भी मिस ना हो। वैष्णो देवी या माता वैष्णो देवी भारत के सबसे पवित्र और लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है। ये मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के त्रिकुटा हिल्स पर स्थित है और यहाँ हर साल लाखों भक्तों की यात्रा होती है। मंदिर की साइड फीचर ये है कि ये गुफा मंदिर है, मतलब माता का दर्शन एक छोटी गुफा के ऊपर होता है, जहाँ भक्तों को एक अलग ही स्पिरिचुअल अनुभव होता है। यात्रा का आनंद तभी होता है जब आप 12 किलोमीटर की यात्रा करते हुए शांति और भक्ति के साथ देवी को देखते हो। वैष्णो देवी का पात्र और उसकी शक्ति से जुड़े अनेक पुराने वाक्य और देवी की महिमा के वाक्य लोगों में विख्यात हैं। यहाँ की यात्रा एक रिलीजियस एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि एक धाम अवश्य ही है, जो मन और आत्मा दोनों को शांति और संतोष प्रदान करती है। मंदिर के चारों ओर की प्रकृति भी अपने आप में मधुर है। पहाड़ों की ठंडी स्वादिष्ट हवा, सुंदर घाटियों और मंदिर का शुभ ऑरा हर भक्त को एक अलग ही सुकून और भक्ति का अनुभव कराता है। यदि आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के साथ एडवेंचर भी चाहते हो, तो वैष्णो देवी यात्रा आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो गाइस, ये ट्रिप हमारा 3 डेज और 2 नाइट्स का होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह सुबह दिल्ली से निकलते ही एक अलग एक्साइटमेंट होती, दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, जय माता दी। अगर बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है। दिल्ली से कतरा तक कई ट्रेन मिलती हैं, जैसे जम्मू मेल या श्री शक्ति एक्सप्रेस। स्लीपर क्लास का वन वे प्रवेश करीब 400 रुपए का मिलता है और एसी कोच के लिए 1500 रुपए से 2500 रुपए तक का खर्च होता है। ये यात्रा 11 से 13 घंटे लेती है और करीब 650 किलोमीटर दूरी है। यदि रोड ट्रिप का मन है तो दिल्ली से कतरा तक एसी वोल्वो बसें भी मिलती हैं। इनका फीस 400 रुपए से 600 रुपए तक होता है, लेकिन हाँ, कार से जाओगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, अराउंड 8000 रुपीज वन साइड। एंड इफ टाइम शॉर्ट है देन फ्लाइट ऑप्शन भी है। दिल्ली से जम्मू तक फ्लाइट अप्रॉक्स 1.5 घंटे की होती है, उस राउंड ट्रिप फेयर 4000 रुपीज से 8000 रुपए तक होता है। वहाँ से कतरा तक टैक्सी या बस लो, 100 रुपीज से 300 रुपए, बस 1.5 घंटे का और रास्ता। रात तक कतरा पहुँच जाओ और एक बजट धर्मशाला या होटल में चेक इन कर लो। रूम 500 रुपए से 1000 रुपए तक मिलता है, सिंपल, क्लीन और सुरक्षित। शाम को थोड़ा कतरा बाजार घूम लो, सिंदूरा मंदिर और हनुमान मंदिर दृश्यों के लिए परफेक्ट स्थान है। अगली सुबह थोड़ा पहले उठना, कतरा से भवन तक करीब 12 से 13 किलोमीटर का सफर है और यही है वास्तविक यात्रा, जहां हर कदम पर श्रद्धा और हिम्मत दोनों होती है। सबसे पहले बंगगंगा से एंट्री होती है। यहीं से शुरू होती है वो चढ़ाई जो माँ तक ले जाती है। अगर आप फिट हो तो पैदल यात्रा सबसे पायस ऑप्शन है। 4 से 6 घंटे में आराम से भवन पहुँच जाओगे। रास्ते में पानी, भोजन और फ्री लैंगर सब मिलता है, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग हैं तो घोड़ा या पालकी ले सकते हो। एक तरफ का किराया 800 रुपए से 1800 रुपए तक होता है। आजकल तो बैटरी कार सर्विस भी मिलती है, 400 रुपए से 800 रुपए में एक तरफ की राइड। और सबसे फास्ट ऑप्शन हेलीकॉप्टर सर्विस कतरा से सांझी छत तक सिर्फ 8 मिनट में पहुंचा देती है। टिकट एक तरफ का 1730 रुपए, राउंड ट्रिप 3460 रुपीज। वहाँ से भवान तक सिर्फ 2.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। दर्शन से पहले एक जरूरी स्टेप मत भूलना, यात्रा रजिस्ट्रेशन। कतरा पहुंचते ही या ऑनलाइन RFID कार्ड लेना मैंडेटरी है। यही कार्ड तुम्हारा एंट्री पास है माँ के दरबार में। दोपहर तक भवन पहुंच जाओ और फिर आता है वो मोमेंट जिसका इंतजार हर भक्त करता है, माँ वैष्णो देवी के दर्शन। दिल भर जाता है शांति से, आंखें भर जाती हैं आंसुओं से। दोपहर या शाम तक वापस उतरना शुरू करो और रात कतरा में ही रुक जाओ, एक गर्म चाय के साथ, दिल में माँ का नाम लेकर। सुबह आराम से नाश्ता करो और अगर टाइम मिले तो कतरा के कुछ लोकल पॉइंट्स घूम लो, जैसे गुरुद्वारा बंगगंगा और कतरा मार्केट से सुवेनिर्स खरीद लो। फिर दोपहर तक अपनी ट्रेन या बस पकड़ लो दिल्ली के लिए। रात तक वापस अपने घर पहुंच जाओगे, लेकिन दिल अभी भी माँ के चरणों में ही रहेगा। अगर बजट टाइट है तो टेंशन मत लो, श्री वैष्णो देवी ट्रस्ट के फ्री अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं, भवन, सांझी छत और अधकुवारी में। ऑल दीज कम ऑन, पहले आओ पहले पाओ बेसिस। These free shelters also available near Yatra Parchi counter and Niharika complex in Katra. Private guest houses and dharamshalas available easily at 500 rupees say 1000 rupees per night. And if a little bit comfort needed, there are hotels up to 1500 rupees say 3000 rupees too, where hot water, AC rooms and meals are available. Traveling way to travel, everything is available. Chai, ये पराठा, राजमा चावल, मैगी और most important लंगर का प्रसाद। एक सिंपल भोजन का खर्चा 100 रुपए से 200 रुपए तक होता है। अगर रेस्टोरेंट में खाओगे तो 300 रुपए से 600 रुपए तक।
धर्मशाला और गुरुद्वारों में फ्री भंडारे भी लगते हैं। तो ओवरऑल डेली मील कॉस्ट 200 रुपीज से 300 रुपए का बजट रख लो। वैष्णो देवी यात्रा के लिए सबसे अच्छा टाइम है मार्च से जून। मौसम थोड़ा सुहाना रहता है और भीड़ कम होती है। अक्टूबर टू नवंबर के दौरान नवरात्रि के समय अधिक भीड़ होती है। मॉनसून जुलाई टू सितंबर में लैंडस्लाइड और बारिश का रिस्क होता है और दिसंबर टू फरवरी में बर्फ और शीतकालीन हवाएं गिरती हैं। तो अगर वृद्ध या बच्चे भी साथ हैं तब नंबर करो। जब तुम माँ के दरबार से वापस आओगे तो सिर्फ यादें नहीं, एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आओगे। ये सफर सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। तो यदि तुम भी वैष्णो देवी जाने की प्लान कर रहे हो तो अब समय आ गया है। बैग पैक करो, ट्रेन या बस बुक करो और दिल से कहो जय माता दी।